हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके सामने। आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। इन वीडियो के कड़े में आप देख रहे हैं कि लगातार आपका भाई आपके साथ मेहनत कर रहा है, तो थोड़ा सा आपसे ये उम्मीद करता है कि आप भी थोड़ा मेरी मेहनत को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। और अगर आपको वीडियो में कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रही है या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ऐसे आप करो या ऐसे करो, तो उसको मुझे बताइए, मैं उसमें सुधार जरूर करूंगा। आज के जो हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की कड़ी में, हमने एक जो क्रम बनाया है कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 वाले जो बच्चे परेशान रहते हैं कि हमें गणित के पेपर में दिक्कत होती है, पता नहीं कहां से कैसे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इस बार के हमारा जो हमारा टारगेट है वो क्या है कि हम एक ऐसा, देखो वीडियो तो और भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि इसी का वीडियो मिलेगा, वीडियो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। अब बोर्ड एग्जाम से जुड़े एक से एक वीडियो आपको मिलने वाले हैं, लेकिन ये जो कड़ी है उस कड़ी में हमको ये ध्यान से देखना है कि भाई जितने भी कक्षा 10 के चैप्टर हैं गणित के, उनको हम एक एक चैप्टर को पकड़ेंगे। जैसे कि पिछला वीडियो हमारा द्विघात समीकरण का था, उसके पहले हमने रैखिक समीकरण वाला पढ़ा था, आज हमारा समांतर श्रेणी का है, इसके बाद हम आगे त्रिभुज का भी पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बोर्ड में आए हैं या जो आगे आ सकते हैं, उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे। जो आज है, सबसे पहले एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला हमारा सवाल है, सवाल ये कह रहा है कि 10 तथा 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। हमसे क्या कह रहे हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये हमें निकालना है। सवाल क्या है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। सवाल ज्यादा कठिन नहीं, सवाल को ध्यान समझो। कह रहा 10 और 250, पहली बात ही बताओ 10 और 250 में किसके गुणज निकालना है, 4 के। गुणज का मतलब होता है 4 का पहाड़ा पढ़े तो 4 के पहाड़े में आए। अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़े तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, जैसे मान लो हम लिखते हैं 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, ऐसे करते करते। तो ये बताओ 10 के बाद कौन सी संख्या आ रही है, पहली 12। कौन सी आ रही है पहली, 12, जो 4 से कट रही है, ठीक है ना। तो जो हमारा संख्या, जो हमारा स्वरूप स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, 12 से। 12 के बाद 16, ऐसे फिर क्या 20, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट तक कहां तक जाना है, 250। 250 के पहले देखो 2.5 4 से नहीं कटती, हमने क्या देखा कि 4 से जो कट जाए तो ऐसे करते करते सबसे लास्ट में जो 250 के पहली जो संख्या है वो 248, जो 4 से क्या होती है, कट जाती। अब देखो, जब एपी का स्वरूप हमने क्या पढ़ा है कि एपी में एक फार्मूला होता है an = a + n - का 1d। an का मतलब होता है अंतिमो पद, अंतिम में क्या लिखा है 200। a का मतलब होता है प्रथम पद, क्या दिया है, n मतलब होता है पदों की संख्या, और वही तो निकालना कि भाई कितनी संख्या होगी, तो n को इसी तरह लिख दो। और d का मतलब होता है बार बार अंतर कितना आ रहा है, तो देखो अगर तो कितना कितना अंतर, बार बार देखो 12 प्लस का है, इसको इधर बुला लो, 248 से क्या हो जाएगा माइनस, बराबर में 4 के इसमें गुणा 4n और 4 एक कम 4, ठीक है ना। अब यहां देखना 248 में से 12 हमारा अगर घट गया तो कितना बचा, 236। ये माइनस के 4 को इधर बुला लो तो प्लस का 4 हो जाएगा, और बराबर में उस साइड क्या बचेगा, 4n। 236 और 4 जोड़ा कितना हो गया, 240 बराबर 4n। अब 4 गुणे का है ना, गुणे वाली संख्या इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, 240/4, 4 छंग n बराबर 60। ये हो गया आपका आंसर। भाई 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, 60 होंगे टोटल। इसको आप तुरंत नोट करिए, उसके बाद अगले सवाल में चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है समांतर श्रेणी, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। याद देखना, आपसे क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी आपके सामने एक लिखी गई है, वो समांतर श्रेणी क्या है, 21 18 15, और कह रहे हैं इसी तरह करते 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 15वें नंबर पे क्या आएगी। भाई मेरी बात ध्यान सुनना, आपसे कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें 21 से शुरू है और कहां तक जा रहे हैं, धीरे धीरे करते 3 का गैप करते करते। तो कह रहा है ये बताइए कि 15वें नंबर पे क्या आएगा। तो 15वें नंबर का निकालने के लिए इसमें वही फार्मूला लगाना है जो भी पीछे वाले क्वेश्चन में लगाए थे। करना कैसे, थोड़ा देखना। देखो फार्मूला क्या होता है, an = a + n - 1d। ये बताओ an नहीं पता, an नहीं पता, हम कहते चलो ठीक है। a का मतलब क्या है, प्रथम पद कितना है, n मतलब कौन से नंबर की संख्या निकालना है, 15वां, तो यहां क्या लिख दोगे, -1। और d बार बार अंतर कितना आ रहा है, देखो हम क्या करते हैं, a2 में से a1 को घटाते, तो जब 18 में से 21 को घटाओगे तो कितना आएगा, -3। यहां पे गुणे में क्या रख दोगे, -3। तो an बराबर 21 + 15 में से 1 गया 14, और 14 तिया 42, माइनस का 42 आएगा कि नहीं आएगा। an बराबर 21 प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, -42 में से 21 घट जाएगा, कहे कि 21 आएगा, माइनस का 21। तो भैया जब आप क्या करोगे, जब आप इसी एपी को बढ़ाते चले जाओगे तो 15वें नंबर में कौन बैठा मिलेगा आपको, -21, चाहे आप देख लेना। हाँ, A15 करके भी निकाल सकते हैं, हाँ वैसे भी नहीं आ जाएगा, A15 भी उसी तरह है ना,
अब देखो ये 15 करके भी निकाल सकते हो। एक तरीका और भी लगाते हैं क्या, जैसे कि देखो 21, 18, 15 ऐसे लिखते चलते हैं। 15 के बाद 12, 12 के बाद बोलो 9, 12 के बाद 9, 9 के बाद 6 के बाद कितना आएगा, 3 के बाद 0, 0 के बाद -3 के बाद, उसके बाद फिर थोड़ा गिन तो लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पे कौन बैठा है, माइनस का 21, वही तो आया भाई। चाहे वैसे निकालो चाहे वैसे निकालो, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए, जब पीरियड हमारा छोटा हो। और यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि भाई यहाँ पे भी छोटा है, लेकिन अभी मैं तुमसे कह दूं कि बताओ 95 नंबर में कौन बैठा होगा, तो 95 संख्या थोड़ी ना लिख पाओगे कॉपी में, तो फिर इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एपी। भाई तरीका छोटा करने के लिए तो एपी आया है। हाँ नोट कर लो इसको जल्दी से, बहुत बड़े सवाल था। मेहनत कर फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन सा तीर साधो, मरुस्थल में भी जल निकलेगा, है ना ऐसा। बस 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 बस। देखो सवाल बहुत आसान है, इसमें कह क्या रहा है, इधर देखना सभी लोग, के किस मान के लिए ये जो पद दिए गए हैं, 3 पद है भाई, इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको क्या मान लो, A3 मान लो। इन तीनों पदों के लिए जो समांतर श्रेणी के पद हो सतत है। सतत का मतलब क्या आ रहा है कि एकदम जो हमारा श्रेणी है वो किस क्रम में है, समांतर श्रेणी के क्रम में है। अब मैंने तुमको एक बार नहीं कई बार बताया कि भैया अगर किसी को हमें किसी श्रेणी को सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो उसमें क्या हम लोग करते हैं, अगर उसमें हर बार सार्वंतर डी का मान हर जगह अगर बराबर आ रहा है तो क्या कह देते हैं, सार्वंतर श्रेणी, वो समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो बस यहाँ पे भी क्या करना है, अगर ये बताओ मुझे तुम, ये बताओ, अगर तुमसे पहले से ही कह दिया कि ये समांतर श्रेणी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बार बार डी निकल के आएगा वो बराबर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे कि मैंने कहा 10, 14, 18, हमने कहा ये एपी है, तो तुमने क्या कहा कि गुरुजी अगर एपी है तो देखो इसके बीच का अंतर बार बार आ रहा है। यहाँ 14 में से 10 गया 4, 18 में से 14 गया 4, अंतर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान समझना, A1, A2, A3, हम क्या करते हैं, एक बार डी निकालते हैं क्या, A2 माइनस का A1 करके, फिर एक बार डी कैसे निकालते हैं, A3 माइनस करते कि नहीं करते, ध्यान से याद देखना। हाँ नहीं ऊपर से जाएगा एकदम सवाल, शांति से बैठे रहो। मैंने कहा डी निकालना है तो अगर 3 पद है तो डी 2 बार निकलेगा। कैसे, एक बार A2 में से A1 घटाएंगे, एक बार A3 में से A2 घटाएंगे, और दोनों बार जो डी आएगा वो हमारा क्या रहेगा, आपस में बराबर, क्योंकि हमारी श्रेणी कैसी है, समांतर। कैसी है, समांतर। तो चलो पहले A2 माइनस A1 करते हैं। ये बताओ A2 की जगह हम कितना दिया है, 2k माइनस घटाना, और घटाना क्या, इसको अभी नीचे वाला हटा रहा हूं हाँ थोड़ी देर के लिए। देखो 2k माइनस 1 A2 है, माइनस A1 कितना है, k प्लस, देखो 2k माइनस 1 माइनस किस में गुणा हुआ, माइनस, माइनस प्लस का -9, 2k में से 8k घट गया, कितना बचा, k, माइनस का 1 माइनस का 9 जोड़ के कितना हो गया, माइनस का 10। जब आप A2 में से A1 घटाए तो आपका कितना है, k माइनस का 10। इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको समीकरण नंबर मान के दे दो, चाहे जो करके इसको यहीं पे छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे, तो जब आप A3 में से A2 को घटाओगे तो कितना आएगा, A3 कितना है 2k प्लस 7 माइनस A2 कितना है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं। ये बताओ 2k प्लस 7 माइनस 2k, और माइनस माइनस का प्लस, 2 प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो गया, कट गया, प्लस का 7 1 8, कितना आ गया 8। अब देखो ये भी डी निकला है, ये भी क्या है डी, और डी बार बार क्या होता है, बराबर आता है, तो तुम इसको इसके बराबर रख दोगे कि नहीं रख दोगे, क्या लिख दोगे, k माइनस का 10 बराबर क्या लिख दोगे 8। भाई ये वाला डी इस वाले डी के बराबर होगा कि नहीं होगा, मतलब k माइनस का डी हमारा किसके बराबर आएगा, 8 के। तो k माइनस का 10 को जब उधर भेजोगे बराबर के, तो 8 में क्या हो जाएगा, k बराबर कितना आ जाएगा 18। हमें k का मान निकालना था, नोट कर डालो। अगला सवाल है, हाँ कह रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। मेरी बात ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें वैल्यू ज्यादा दी नहीं गई, बस एक थ्योरेटिकल सवाल टाइप का लग रहा है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। मेन है क्या, 3 अंक वाली बोला भैया, 3 अंक की संख्या कहाँ शुरू होती है, 100 से। कहाँ शुरू होती है, 100 से, और कहाँ तक जाती है, 999। लेकिन हमें क्या देखना है कि संख्या किसमें से विभाजित होनी चाहिए, 7 से।
अब 100 में से 999 के बीच में आप जब काटने का शुरू करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सबसे पहली संख्या ऐसी है 105 जो हमारी 7 से विभाज्य होती है। इसके पहले कोई है ही नहीं 3 अंक की। फिर इसके बाद आगे 112, ऐसे ऐसे करते करते जो लास्ट में सबसे है वो 994। क्या है? 994। इसके बाद कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो 3 अंक की हो और 7 से कट जाए। 994 लास्ट में है और पहले कौन सी? 105। अब देखो हमको क्या पता चला, ए बराबर यहां से प्रथम पद 105 मिल गया, an बराबर हमें मिल गया 994। बार बार अंतर कितना आएगा? 7 आएगा। अब हमें निकालना क्या है? n निकालना है। n का मतलब कितनी संख्या, मतलब पद की संख्या। तो बस फार्मूला लगाना है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1d। an की जगह में 994 है, a की जगह में हमारा दिया 105, n निकालना है और d हमारा है 7। 105 को इधर बुला लिया तो 994 माइनस 105 बराबर 7 किस में गुणा हो गया? 7n, 7 एक कम 7। 994 में से घटा तो 889, माइनस का 7 इधर आ गया तो प्लस का 7 हो गया बराबर 7n। ये और ये जुड़ के 896 बराबर 7n। अब 7 गुणे का इधर आएगा, भाग हो जाएगा। 896 में 7 का भाग करोगे, 7 एक कम 7, 1 इसमें चला गया, 7 दूनी 14 और 5 इसमें चला गया, 7 8 56, n बराबर 128। मतलब टोटल मिला करके 100 में से 999 के बीच में ऐसी कितनी संख्या जो 7 से कट जाएंगी? 128। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सवाल नोट करो। 8 के प्रथम 15 पदों का 15 गुणजों का योग। योग मतलब एक नया फार्मूला देखने को मिलेगा आपको। हाँ, अब देखो योग का मतलब क्या होता है। जब भी पदों का योग निकालना हो तो फार्मूला होता है Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1d। अभी तक हमसे पद पूछ रहा था, उन्हीं पदों का क्या पूछ लिया? योग। जब जब योग पूछेगा फार्मूला कौन सा लगाएंगे? Sn वाला। अब देखो n का मतलब होता है कितने पद है भैया, कितने ठो निकारक है? 15 ठो। तो क्या रख दोगे? अब देखो ये बताओ, कह रहा 8 के प्रथम, तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, सबसे प्रथम में का आई 8, 8 दुनाई 8 त्रिक। तो ये बताओ सबसे पहला पद कौन सा बनेगा? 8। तो यहाँ एक के दर में कितना रख दोगे? प्लस यन मतलब कै ठो पद है टोटल? 15 ठो। डी बार बार अंतर कितना कितना आएगा? 8 का पहाड़ा तो 8 का है भाई, 15 बटे 2, 2 बटे 16 प्लस 15 में से 1 गया 14, और 14 का गुणा करो 8 में कितना आएगा? पहाड़ों पढ़ाई परिका मोही लागत है। सोचा था कुछ खाई चीज। अब देखो 112 और 16 जुड़ के हो गया 128। कितना हो गया? होगा 112 100। अब देखो 2 से इसको काटा तो 2 छंग 12, 2 चौको यन बराबर 15 गुणे 64। जल्दी से गुणा करके आंसर बताओ मुझे कितना आएगा? कहाँ पे? 2 छंग 12, 2 चौको। हाँ कंफर्म हो? एक बार मैं भी कर लूं क्योंकि लाइव चल रहा है। 5 चौको 20 की 0, 5 छक्का 30, 2 32, 1 चौके 4, 1 छक्के 6, 960। ये लो भैया, मतलब ये है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग हमारा कितना आएगा? 960 आएगा। एपी इतनी बढ़िया
प्रश्नावली है, जिससे आप बड़े से बड़े क्रम को, बड़े से बड़े सवाल को आप एकदम आसानी से, अभी मैं आपसे कहता हूं कि भैया 8 के पहाड़ा को लिखो 15 ठो, अब 15 के बाद उन्हें सबका जोड़ डालो तो तुम लगभग 10 से 15 मिनट लगा दोगे, लेकिन वही एपी क्या करती है, तुम्हारा खट से, अभी मैं कह दूं 8 का पहाड़ा लिखो कब तक, जब 15वें गुणज तक, और उसके बाद सबको जोड़ो 10 मिनट लगेगा, और एपी तुम्हारा क्या कर रही है, 2 मिनट में बता रही है। अगला सवाल है, प्रथम पद 45 है, अपने से लिख रहा हूं। हमें एक सवाल है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा योग 400 है, तो n तथा d ज्ञात कीजिए। मतलब पदों की संख्या और d क्या करना है, यहां देखना Sn का फार्मूला कौन सा लगाओगे, n/2 a प्लस an। अगर फार्मूला नहीं है तो बता दो, मैं उसको भी वीडियो बना दूंगा। Sn बराबर, Sn मतलब योग कितना दिया है 400, बराबर n 2, a का मान कितना दिया है प्लस an का मान कितना है 45। अब आ जाएगा 400 n/2, 45 5 50, 2 से भाग दिया कितना बचा 25, 400 बराबर 25 n, 25 का 400 में क्या हो जाएगा भाग, तो 400 में जैसे ही 25 का भाग करोगे कितना आ जाएगा 16, n बराबर 16। अब भाइयों और भाइयों जो भी देख रहे हो, बहन भी हमारी, n बराबर 16 आ गया, तो अब खट से आपको मैं एक चीज बताऊंगा, an बराबर a प्लस n माइनस का 1d, ये वाला फार्मूला आप लगाइए। an की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू हमने निकाल ही ली, d की वैल्यू खट से आ जाएगी, यही से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आज के बस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और कोशिश करिए खूब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है।